नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो भगवान श्री रामलला द्वारा धारण किए हुए आभूषणों पर आधारित है। हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी कौन कौन सा आभूषण पहने हुए हैं और उनके आभूषणों की क्या विशेषताएं हैं और उनका आभूषण किन किन रत्नों से बना हुआ है और उन आभूषणों की कीमत क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को हुई भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जब लोगों ने भगवान रामलला के पहली बार दर्शन किए तो यह दर्शन लोगों के लिए दिव्य एवं अलौकिक अनुभूति वाला रहा। जिसने भी पहली बार भगवान श्री रामलला के बाल रूप का दर्शन किया वह खुद को धन्य महसूस करने लगा। भगवान श्री की पहली ही छवि लोगों के दिलों में ऐसे समा गई कि बस अब तो सिर्फ ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री रामलला आंखों के सामने विराजमान रहें। भगवान श्री रामलला के आभूषणों का निर्माण आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा अलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उसमें वर्णित भगवान राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया है। श्री रामलला के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना और 18,000 हीरे और पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। इन आभूषणों में भगवान श्री राम का तिलक, उनका मुकुट, 4 हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजयमाला, 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण शामिल हैं। इन आभूषणों का निर्माण महज 12 दिन में ही किया गया है। इन आभूषणों को बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ के हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स को सौंपी गई थी। अब भगवान श्री राम के आभूषणों की विशेषता के विषय में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले चर्चा भगवान राम के मुकुट के विषय में करेंगे। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे। भगवान राम के मुकुट के बीच में पन्ना भी लगाया गया है, जो राजसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस मुकुट के बीच में लगे पन्ने पर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सीधे सूर्य देव की किरण पड़ेगी, जो भगवान का श्रृंगार करेगी। यह दृश्य अद्भुत एवं अलौकिक होगा। भगवान राम के मुकुट को राजा के बजाय 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर तैयार किया गया है। इस मुकुट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछली को भी बनाया गया है और इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर की भी आकृति बनी हुई है। यह मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने का बनाया गया है, जिसमें 75 कैरेट हीरा, 175 कैरेट जाम्बियन पन्ना और 262 कैरेट रूबी माणिक का इस्तेमाल किया गया है। मुकुट के पीछे का भाग 22 कैरेट सोने का बनाया गया है और लगभग 500 ग्राम वजनी है। अगला आभूषण भगवान राम की तिलक है। भगवान राम का तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके मध्य में 3 कैरेट का हीरा और दोनों तरफ लगभग 10 कैरेट के हीरे लगाए गए हैं। तिलक के मध्य में लगा हुआ माणिक्य बर्मी रूबी माणिक्य है। अगला आभूषण पन्ना की अंगूठी। भगवान राम को पन्ना की अंगूठी भी पहनाई गई है। इसका वजन 65 ग्राम है। इसमें 4 कैरेट हीरे और 33 कैरेट पन्ना लगाया गया है। अंगूठी के बीच में गहरे हरे रंग का जाम्बियन पन्ना लगाया गया है, जो
भगवान के वन गमन और सौहार्द भगवान राम की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगले आभूषण की बात की जाए तो माणिक्य की अंगूठी है। भगवान राम के दाहिने हाथ में माणिक्य की अंगूठी है। यह 26 ग्राम सोने से बनी है। इसमें माणिक्य के साथ साथ हीरे भी लगाए गए हैं। अगला आभूषण छोटा हार है। भगवान राम के गले में करीब 500 ग्राम का सोने का हार है। इस हार में 150 कैरेट माणिक्य, 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के मध्य में सूर्यवंश का चिन्ह और पन्ना माणिक्य और हीरे से फूलों को डिजाइन किया गया है। अगला आभूषण पंचलड़ा हार है। भगवान राम का दूसरा हार पंचलड़ा हार है। इसका वजन 660 ग्राम है। इसमें 80 हीरे, 550 कैरेट पन्ना और सोने की 5 लड़ियों से निर्मित है। अगला आभूषण विजय माला है। भगवान जी के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है। इसका वजन 2 किलो है, जो कि 22 कैरेट सोने से बना है। इस विजय माला में हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। पंच पवित्र पुष्प कमल, कुंड, पारिजात, चंपा और तुलसी, जो भगवान राम के प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं, इस हार में शंख और चक्र को भी दर्शाया गया है। हार की लंबाई ऐसी रखी गई है जो भगवान राम के चरणों को छू रही है, जो उनके चरणों में भक्ति और मानव कल्याण को दिखाता है। अगले आभूषण की बात की जाए तो भगवान राम का कमरबंद है। भगवान राम की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है। इसमें 70 कैरेट हीरा और 850 कैरेट माणिक्य और हीरों तथा अन्य किस्म के माणिक्य का प्रयोग किया गया है। अगले आभूषण की बात की जाए तो भगवान राम का बाजूबंद। भगवान श्री के बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं। अगला आभूषण कंगन। भगवान जी के नन्हे हाथों में 850 ग्राम के 2 कंगन पहनाए गए हैं, जिसमें 100 हीरे और 320 पन्ना माणिक्य लगे हुए हैं। अगला आभूषण भगवान राम की पायल है। नन्हे पैरों के लिए 400 ग्राम सोने के तथा 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना आदि से जड़ित पायल बनाया गया है। चांदी के खिलौने। भगवान राम बालक रूप में हैं, तो उनके लिए खिलौनों का भी इंतजाम किया गया है। इन खिलौनों में चांदी का घोड़ा, हाथी, ऊंट, झुनझुना, लड्डू, लट्टू आदि शामिल हैं। अगला आभूषण धनुष बाण है। बाल रूप भगवान श्री राम के लिए 24 कैरेट सोने से निर्मित 1 किलो का धनुष बाण भी बनाया गया है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम के वस्त्र की। तो भगवान श्री राम के वस्त्र भी बहुत खास तरीके से तैयार किए गए हैं। इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जरी और तारों से काम किया गया है, जिसमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, चक्र, पद्म और मयूर अंकित है। इन वस्त्रों का निर्माण अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के वस्त्र निर्माता मनीष त्रिपाठी ने किया है। इन सब वस्त्रों और आभूषणों को धारण करने के बाद भगवान रामलला की जो छवि लोगों ने देखी, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम साक्षात विराजमान हों। ऐसे दिव्य रूप वाले
भगवान श्री राम को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।